हेलो। दिस अनटोल्ड टॉक, जहाँ पे हम बात करते हैं अर्लियर स्टार्टअप और उन लोग की जो जीरो से कुछ रियल बिल्ड कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मुंबई से हैं दिशांत दिशांत जी, जो फाउंडर हैं बेटर बाइट्स। सो दिशांत जी, बताइए कि आपने किस तरीके से बेटर बाइट्स की शुरुआत की। ओके सर। सो बेटर बाइट्स की प्लानिंग स्टार्ट की थी हमने ईयर 2023 में, दिवाली के जस्ट एक महीना पहले। तो सर जी, द थिंग वाज कि यूजुअली दिवाली पे हम सबको से बोरिंग ड्राई फ्रूट्स वगैरह गिफ्ट करते हैं, जिसमें एकदम ही प्लेन स्टाइल ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो हमको कुछ इनोवेट करना था उसमें। सो हमने थोड़ा वो फ्लेवर्स लेके आए, बिकॉज इंडिया में सिर्फ अभी आप देखेंगे तो ज्यादा सेवरी फ्लेवर्स ही है। लाइक पेरी पेरी हो गया, पिज्जा वाला, जो भी आप बोलो, लोग कोई ना कोई मसाला डाल के उनको अपने हिसाब से फ्लेवरिंग बना के दे देते हैं। सो वी वांटेड टू स्टैंड आउट फ्रॉम दैट, कि हमको कुछ नया करना था जो कि हम डायरेक्टली चैलेंज कर सके लोगों को मिठाइयों के ऑल्टरनेटिव्स में या और चॉकलेट्स के ऑल्टरनेटिव में। तो हमने बेटर बाइट्स का मतलब आइडिया आया हमको कि क्यों ना ड्राई फ्रूट में ऐसे थोड़े एक्साइटिंग फ्लेवर्स डाले जो कि नए हो, इंडिया ने देखे ना हो। सो हमने ब्लूबेरी बबल गम वगैरह और भी कॉफी मोका हो गए फ्लेवर हमारे सब स्टार्ट किया। सो 2023 के दिवाली के एक महीने पहले से हमारी सारी प्लानिंग शुरू हुई, एंड 2024 में हमने बेटर बाइट्स लॉन्च किया विद द कंप्लीट पैकेजिंग एज पर द फसाई गाइडलाइंस एंड। बेटर बाइट्स को स्टार्ट हुए 2 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं ऑलमोस्ट ऑन दिस मार्च। तो सबसे हम्म। ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या लगा है आपको इस जर्नी के अंदर? हाँ, ओके सर। सो अभी तक तो पूरी जर्नी ही चैलेंजिंग रही है, बिकॉज आई पर्सनली कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट बिजनेस बैकग्राउंड। तो ये एफएमसीजी का पूरा जो मार्केट है वही मेरे लिए नया था। सो द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज प्रोडक्शन से लेके आपका पैकेजिंग से लेके आपका मार्केटिंग चैनल्स से लेके आपका डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज वेरी मच चैलेंजिंग, बिकॉज आज आप देखेंगे, सो वी आर इन अ वेरी हाइपर competitive वर्ल्ड, जहाँ पे कंपनीज ऑलरेडी जो मार्केट में है उनके पास हजारों करोड़ों, मतलब उनका बजट होता है मार्केटिंग स्पेंड और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो एज अ न्यू कंपनी, रिटेल स्टोर्स में जगह बनाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बिकॉज आज आप कोई भी मॉडर्न रिटेल स्टोर में आप जाएंगे तो वहाँ पे 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे अपनी एक ब्रांड की आइडेंटिटी बनाना, प्लेसमेंट लेना, तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है, क्योंकि आप एक स्टार्टर हो तो आपके पास वो मीन्स नहीं है कि यू आर बर्निंग मनी एट द वेरी स्टार्ट। So distribution is also a bit challenging. Then when it comes to procuring stuff, तो थोड़ा इनोवेट करना होना भी जरूरी है। तो इनोवेशन, अगर आपका प्रोडक्ट कुछ अलग नहीं है तो वो वही शेल्फ में गुम होके रह जाएगा। तो इनोवेशन इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट पार्ट, बट द मेजर चैलेंज एज अ एफएमसीजी ब्रांड ओनर इज मार्केटिंग, बिकॉज आज आप देखेंगे तो हर दिन कोई नई कंपनी होती है मार्केट में। So that is the challenging part. And other than that, we are on a journey. So we are learning from our mistakes. हम ट्रायल एंड एरर करके काफी कुछ सीख रहे हैं, क्या बेटर कर सकते हैं। और ये साल हमारा जर्नी थोड़ा इजी हो गया व्हेन वी स्टार्टेड फर्स्ट। ओके। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना टाइम हो चुका है, इससे पहले आपने और कोई बिजनेस को भी रन किया है या आपका ये फर्स्ट बिजनेस है आपका? इसके पहले एक्चुअली मेरा एक फैमिली बिजनेस है फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। सो आई वाज वर्किंग देयर। उसके पहले आई वाज डूइंग अ जॉब, उसके पहले मैं जॉब करता था एक रियल एस्टेट फर्म में एज साइट अकाउंटेंट। उसके बाद फिर मेरा जर्नी आप देखोगे तो तीनों अलग अलग सेक्टर्स का रहा है। बट ये जो इफ यू अब अगर आपका सवाल ये है कि खुद से अगर आप कोई पहला बिजनेस चला रहे हो, तो यस, ये मेरा पहला बिजनेस है। ओके। ये बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया है बेटर बाइट, ये बूटस्ट्रैप है, मतलब हम्म। सारी इन्वेस्टमेंट जितनी भी से आपने खुद करी या आपने किसी से कहीं से फंडिंग ली? नहीं नहीं, इट इज कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप राइट नाउ। सो मेरा गोल यही है कि राइट नाउ ये स्टेज पे मुझे पैसा बर्न नहीं करना है, ना कि इन्वेस्टर्स का भी, और ना भी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जो भी मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो राइट नाउ इट इज कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप, बट लेटर ऑन वी विल सीक इन्वेस्टमेंट्स। एंड पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग सब मुंबई में ही हो रही है सारी?
हाँ, सब कुछ मुंबई में हो रहा है सर। इसमें आप 100% शेयर सब आपने हैं, या आपने ये कंपनी आपने किसी और के साथ भी शुरू करी है, मतलब कोई और भी पार्टनर है, या सिंगल फाउंडर है? नहीं, नहीं सर, मैं सिंगल फाउंडर हूँ। ये कंपनी सिर्फ मेरी है, आई एम द सोल प्रोप्राइटर। बट इफ मार्केटिंग में अगर आप सोशल मीडिया का बात करें तो वो मेरी सिस्टर है, मैत्री कुवारिया, वो संभालते हैं। हाँ, बट अगर आप देखने जाएंगे फ्रॉम प्रोडक्शन से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके ऑल द पेपर वर्क एंड एवरीथिंग, वो सब मैं ही हैंडल करता ठीक। अगर बेटर बाइट्स को हमें ऑर्डर करना हो तो कहाँ पे, मतलब क्विक कॉमर्स पे भी अवेलेबल है बेटर बाइट? हूँ सर। क्विक कॉमर्स पे, ब्लिंकिट पे हम जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे अप्रूव्ड हो गए हैं। बस हमें उनके वेयर हाउस में हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं, तो वो मुंबई क्लस्टर में अवेलेबल है, ब्लिंकिट पे हो जाएंगे विद इन अ वीक। एंड हमारी खुद की वेबसाइट भी है, www.betterbytes.in करके। सो अगर किसी को भी मंगाना हो तो हम वही आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट से मंगाए, हम पैन इंडिया डिलीवर करते ओके। और आप अभी तक कोई ऑर्डर बाहर से भी ऑर्डर आया है आउटसाइड द इंडिया? हैं। नहीं, आउटसाइड इंडिया मैं केटर नहीं करता हूँ, बिकॉज राइट नाउ मेरा पूरा फोकस इंडिया पे ही है। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि सबसे दूर की जगह से कहाँ कहाँ से आया, तो अंडमान निकोबार आइलैंड से भी मुझे ऑर्डर। ओके। एंड इंडिया में आपने सारे स्टेट कवर कर लिए, सारे स्टेट में बेटर बाइट को आपने डिलीवर कर दिया अब तक? नहीं सर, सारे स्टेट्स नहीं हुए, लेकिन काफी स्टेट्स हुए हैं। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया एंड गोवा। ये 5 स्टेट्स हमने कवर किए हैं। अभी हमारी बात वेस्ट बंगाल में, कोलकाता, मेजरली हम सब टीयर 1 सिटीज को टारगेट करने की ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज हमारा सबसे जो ज्यादा कॉन्सेप्ट है वो। सबसे ज्यादा ऑर्डर कहाँ से आते हैं आपके पास? कौन से स्टेट से आते हैं? सबसे ज्यादा बिकॉज हम महाराष्ट्र की है, तो हमको महाराष्ट्र से ही आते हैं ऑर्डर सबसे ज्यादा। एंड नेक्स्ट अगर आप पूछेंगे तो बेंगलुरु और कर्नाटका, वहां पे हमको काफी ट्रैक्शन मिल रहा तो ऑर्डर इतनी कंटिन्यूसली आ रहे हैं, ऐसा कोई कोई स्पेसिफिक ऑर्डर जो कस्टमर के पास डिलीवर हुआ तो कस्टमर्स ने काफी अच्छा फीडबैक दिया कि बेटर बाइट्स की जो फ्लेवर्स हैं वो काफी यूनिक हैं, जो उन्होंने इससे पहले कभी टेस्ट नहीं करा था, या ऐसा कुछ ड्राई है। फ्रूट्स के साथ ऐसा कुछ फ्लेवरिंग वाला ऐसा कुछ आना चाहिए था, तो इसके रिगार्डिंग किसी ने कुछ आपको फीडबैक वगैरह दिया हो? यस सर, हमको दिवाली के टाइम पे काफी फीडबैक मिला है, बिकॉज मेजरली अगर आप देखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट परफेक्ट है गिफ्टिंग के लिए। सो ड्यूरिंग दिवाली जो हैम्पर क्यूरेटर्स होते हैं, वो जब भी हैम्पर्स बनाते हैं, सो हमारा काफी सारे हैम्पर क्यूरेटर्स के साथ टाई अप होता है। तो उनको हम ह्यूज ह्यूज क्वांटिटीज में वी सप्लाई टू देम। तो उनके जो क्लाइंट्स है, उनके पास से हमको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मतलब मिला है। और उन्होंने पर्सनली भी, एक दो क्लाइंट जो कॉर्पोरेट्स में है, उन्होंने फोन करके कहा कि हमारे जो कॉफी मोका आमंड्स है वो उनको बहुत पसंद है। एंड नेचुरली भी हम फीडबैक लेते रहते हैं फ्रॉम कस्टमर्स, लाइक वी पर्सनली कॉल देम। तो फीडबैक हमको 9 आउट ऑफ 10 कस्टमर्स लाइक इट। जो 1% है वो तो सर अभी बट ऑब्वियस है। यस। आपका कोई कॉम्पिटिटर भी है जो आपको लगता है कि हाँ कि वो आपसे कम्पीट कर रहा है, उन्होंने आपकी कॉपी करी है, सेम वही प्रोडक्ट को लॉन्च करा है, ऐसा काइंड ऑफ? और नहीं सर, ऐसा कंपेटिटर ऐसा डायरेक्टली तो कोई ऐसा स्वीट फ्लेवर कर नहीं रहा है। और जो भी है वो B2B में ज्यादा है, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी सेवरी बेस्ड मार्केट। तो सब वही रेस में लगे हुए हैं सर, कि हम नेक्स्ट चटपटा फ्लेवर कौन सा बनाए। तो ये थोड़ा स्केप्टिकल मार्केट हो जाता है। तो अभी वो ऐसा बात बिजनेस में कहावत है सर, कि सबसे पहले एंटर मत करो मार्केट, या सबसे आखिर में एंटर मत करो। तो बेटर बाइट सबसे पहला है, तो अभी दूसरा लोग थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, लेकिन मैं आई एम श्योर होंगे मार्केट में। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होंगे, होंगे, बट आई हैव नॉट कम अक्रॉस। मतलब अभी तक मैं तो किसी के अक्रॉस में नहीं आया जो मेरे जैसा बेटर सेम बाइट कॉन्सेप्ट कर। यस, बेटर बाइट को लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। तो आपने अभी हम्म। इसमें क्या क्या चीज़ें न्यू फीचर्स ऐड ऑन करे हैं, या कुछ आपने कुछ नया कुछ ऐड ऑन करा है, या मार्केटिंग में कुछ स्ट्रेटेजी कुछ न्यू ऐड करी है जिसकी वजह से इस ईयर बहुत अच्छा करेगा बेटर? तो क्या आपने ऐड ऑन करा? सर, हमने थोड़ी हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदली है। सो वी वांट टू रीच पैन इंडिया। तो मतलब हमको अभी सिर्फ लिमिटेड रिटेल स्टोर्स तक नहीं जाना, बिकॉज अभी डिजिटल एज में हम आ गए सर। तो अभी आपको भी पता है, क्विक कॉमर्स मार्केट प्लेसेस सब होने के बावजूद तो लोग घर से उतर के ग्रोसरीज मंगाते ही नहीं है। सो पहले हमारा स्ट्रैटेजी ये था कि हम पहले ऑफलाइन टारगेट करें। बट नाउ
सीइंग द रिस्पॉन्स कि बाकी दूसरी जो मार्केट में हमारे कंपेटिटर्स है उनको कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो बेसिस पे हम पूरा हमारा ऑनलाइन का जो गेम है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो वी आर मेकिंग श्योर कि हमारा जो वेबसाइट है, वी रिसेंटली लॉन्च अ न्यू वेबसाइट। हमारा वेबसाइट पहले भी था, लेकिन हमने वापस से एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है अभी। सो वो ज्यादा कॉमर्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव है, कस्टमर जर्नी एकदम इजी हो रहा है, एंड उस पे हमने जो हमारे प्रीवियस कस्टमर्स है उनके सब टेस्टिमोनियल्स भी डाले हैं। सो कस्टमर्स जो दूर दूर से ऑर्डर कर रहे हैं या बेटर बाइट्स को पहचानते नहीं है, तो उनमें वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड कर सके हम, वो भी है। और दूसरा सर हमारा ऑफलाइन का तो स्ट्रैटेजी है ही कि हम ऑफलाइन ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स को टारगेट करें। सो हमारी बात दिल्ली साइड के स्टोर्स से चल रही है, गवर्नमेंट जो प्रीमियम गवर्नमेंट स्टोर्स होते हैं वहाँ पे, तो हमारा वो भी बात है। ओके, आप दिल्ली हाँ, वगैरह में भी, दिल्ली नोएडा इन सब में आप ट्राई कर रहे हैं? हाँ ट्राई कर रहा हूँ मैं सर। अगर आपने दिल्ली में न्यू शॉप करके एक चेन ऑफ स्टोर्स है, अगर आपने सुना होगा तो सर उनके साथ हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा वो चीज़ पे कि कहाँ तक पहुंचा है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम दिल्ली भी एंटर कर ले धीरे धीरे, बिकॉज दिल्ली नोएडा दे आर ह्यूज मार्केट्स और हमको डेफिनेटली वहाँ पे एंटर करना यस यस, दिल्ली नोएडा इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर अगर हम लोग कुछ गिफ्टिंग वगैरह पार्ट अगर आप देखते हैं, तो लोग वहाँ पे गिफ्टिंग ज्यादा करते हैं है। कि लोगों का बिजी शेड्यूल है, फॉर जॉब में लोग बिजी हैं या बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज में बिजी हैं, तो लोग गिफ्टिंग बहुत देते हैं, या फिर आप एज अ B2B उसमें हम्म, मॉडल में देखते हैं कि लोग या फिर कुछ गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं, तो उसमें भी काफी बेनिफिशियल रहता है। आपने बताया कि आप ऑफलाइन स्टोर करेक्ट। में भी कवर कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कवर कर रहे हैं, तो इट्स रियली गुड कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपको फूड बेवरेजेस वाले ऐसे आपने बिजनेस को रन करा है, और आपने इससे पहले और भी बिजनेस रन करें, सबसे बेस्ट बिजनेस आपको कौन सा लगा है कि ये अब तक का अच्छा बिजनेस है, तीनों बिजनेस जो आपने बताया? हाँ सर, सबसे अच्छा तो आपका खुद का बेटा ही आपको सबसे ज्यादा लगता है प्यारा। तो यही बिजनेस मुझे बहुत, बिकॉज ये बिजनेस के लिए मैं काफी पैशनेट हूँ, क्योंकि सर इसमें एवरी डे मतलब मैं कोई नया चैलेंज फेस करता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मार्केट में जो हमारे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपेटिटर्स है, उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट निकाल लिया, या फिर मैं कुछ ऐसा नया फ्लेवर के अक्रॉस आया वगैरह वगैरह, तो वो सारे चैलेंजेस है। तो मेरे मुझे यही बिजनेस बहुत सबसे बेहतर लगता है, बिकॉज इसमें कैसा है कि आपके हाथ में सब कुछ है। लाइक आप अगर लोगों को वो क्वालिटी दोगे, वो फ्लेवर्स दोगे, वो जो उनके पैसे का वैल्यू करोगे, तो लोग डेफिनेटली आपका मतलब आपका साथ देंगे, आपके कस्टमर बनेंगे। सो इट इज अ बिजनेस विच इज वेरी मच हैंड इन हैंड विद द कस्टमर। आप उनके साथ चल सकते हो, एंड इट बिकम्स वेरी ऐसा क्रूशियल कि आपके वो माइलस्टोन्स भी अचीव हो रहे साथ साथ में। तो और तीसरा चीज ये है सर कि इंडिया में फूड इंडस्ट्री जो है, अभी मैं थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव पे भी आ जाता हूँ, कि इंडिया में जो फूड इंडस्ट्री है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है सर। बिकॉज एज इंडियंस हमको स्नैक्स तो चाहिए, कुछ भी ओकेजन हो, फिर चाहे वो पार्टी हो या फिर संगीत हो, किसी की शादी हो या गिफ्टिंग हो, हम इंडियंस हमको गिफ्ट देना और लेना बहुत पसंद है सर। तो डेफिनेटली। फूड ऐसा आइटम है, तो फूड एक ऐसा आइटम है जो हम किसी को गिफ्ट करते भी और लेते भी। और इंडिया में इतने त्योहार होते हैं सर, अभी थोड़ा मार्च से लेके जून तक का पीरियड थोड़ा ठंडा रहता है, बट जून के बाद यहाँ से जो शुरुआत हो जाती है सारे फेस्टिवल्स की, तो फेब्रुवरी तक चलते हैं। सो एक काफी बूमिंग बिजनेस मुझे लगता है ये, इन टर्म्स ऑफ दैट। तो हाँ, डेफिनेटली चैलेंजिंग है बिजनेस, कि आपको कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते रहना पड़ता है, आपको कॉन्स्टेंटली आपका जो SOPs है वो सब आपको चेंज करने पड़ेंगे यार, आपको इम्प्रूव होना पड़ेगा। जो भी मार्केट में कंपटीशन जैसा चल रहा है, आपको प्राइसिंग पे आपका काफी वर्क करना पड़ेगा। तो चैलेंजिंग भी है, एंड मुझे काफी पोटेंशियल भी दिखता है सर। तो यस, डेफिनेटली बेटर बाइट्स इज समथिंग विच आई वेरी मच लव। अगर आप फूड वाले सेक्टर में बिजनेस नहीं करते, तो आप कौन सा सेक्टर ऐसा और चूज करते जिसमें आप बिजनेस करें, बेटर बाइट के अलावा? फूड एक्चुअली सर, मैं अभी आपको बताऊं तो मेरा बहुत टाइम से, लाइक बचपन से ऐसा मेरी इच्छा थी कि मैं F&B इंडस्ट्री में कुछ करूं। लाइक मेरे को खुद का एक रेस्टोरेंट या कैफे टाइप डालना था। सो आई एम मोर इंटरेस्टेड एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द F&B इंडस्ट्री ओनली। तो अगर मैं बेटर बाइट्स का नहीं करता तो शायद मैं मेरा कोई छोटा सा रेस्टोरेंट या ये चला रहा होता, कैफे या, और फिर उसको जैसे दूसरे अभी ब्रांड्स है लाइक चाय सुट्टा बार हो गया, या फिर वो MBA चाय वाला हो गया, वैसे टाइप के फ्रेंचाइजी मॉडल में मैं वो चीज को एक्सपांड करने की कोशिश करता हूँ। यस यस।
तो अगर आपको यंग जनरेशन में कोई एडवाइस देनी होगी किस तरीके से वो जो बिजनेस में न्यूली इन्वॉल्व हो रहे हैं या बिजनेस कुछ नया कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो आप क्या हम्म। एडवाइस देना चाहेंगे यंग जनरेशन को? यंग जनरेशन को सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो यंग जनरेशन है थोड़ा इम्पल्सिव है। सो बिजनेस थोड़ा पेशेंस वाला चीज है। सो मैं उनको कहूंगा कि एटलीस्ट जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसको एटलीस्ट 900 दिन दो आप। 900 डेज, दैट इज द रूल ऑफ एनी बिजनेस। अगर आप बूटस्ट्रैप्ड हो, अगर आप जनरेशनल वेल्थ से आ रहे हो, आपके पास या तो आपके पास फंडिंग है, तो इट इज अ डिफरेंट गेम टू ऑल टुगेदर। बट मैं मेरे जैसे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो बूटस्ट्रैप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं एकदम शून्य से, तो उनको मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए। जर्नी डेफिनेटली इजी नहीं होगा, बट इफ यू कीप ऑन हसलिंग एंड अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, सिर्फ हसल से भी कुछ नहीं होता सर, थोड़ा डायरेक्शन और विजन भी चाहिए रहता है। तो अगर आप राइट डायरेक्शन में हसल करोगे और आपका विजन सही है, तो विजन, तो आप डेफिनेटली आपका आपके पास एक बूमिंग बिजनेस होगा एट द एंड ऑफ दोस 900 डेज। आपके पास एक बूमिंग बिजनेस होगा। एंड आई थिंक सर हम जो एज में है इंडिया में, एवरीथिंग इज बिकम वेरी इजी। मतलब आपको हर चीज का, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको घर बैठे बैठे लैपटॉप पे आप चैट जीपीटी पे पूरी वेबसाइट बना सकते हो, या यूपीआई से आप इंडिया में किसी से भी पेमेंट ले सकते हो। तो इट हैज बिकम वेरी इजी, और आप इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके ब्रांड की मार्केटिंग भी कर सकते हो। सो ऑल एंड ऑल सब चीज काफी इजी हो गया इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग योर बिजनेस। तो अगर आप सही चीजें सब करें, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वर्किंग इन योर फेवर इन द लॉन्ग रन। एंड आई एम नॉट सेइंग कि 900 दिन इज अ कंपल्शन थिंग। अगर ब्रिलियंट लोग होंगे तो उनसे जल्दी भी हो जाएगा। बट आई एम जस्ट सेइंग कि 900 दिन तक का पेशेंस रखिए, एंड डेफिनेटली होगा। क्योंकि सर ऐसा हमको लगता है कि हम मुंबई में बैठे हैं तो ये है, बट आपको मैं एक इंस्पायरिंग स्टोरी बोलूंगा। मैं इंस्टाग्राम पे एक ऐसा ब्रांड है शुद्ध स्वाद करके, दो यस यस लड़के यस। हैं। या सर, सो दो लड़के बिहार से है। उनका स्टोरी सर क्या इंस्पायरिंग है। मतलब हमारे पास इतने रिसोर्सेज होके भी हम वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। वो बिहार से उन्होंने स्टार्ट किया, एंड दे हैव मेड सच अ यूथ। सो आई थिंक इन टुडेज एज द इवन गवर्नमेंट स्कीम्स आर देयर। आपके पास इतनी गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है, एमएसएमई स्कीम्स जो भी सारे हैं, तो आप वहां से भी सपोर्ट ले सकते हो। तो दैट इज माई थिंग टू द यंग एडवाइस के कीप हसलिंग एंड या। तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने और ब्रांड के बारे में बताया। बेटर बाइट की जर्नी काफी अच्छी रही, आपने उसके बारे में बताया। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा बेटर बाइट की। ऑलरेडी इतना फ्लेवर्स है उसके अंदर, इतनी सारी चीजें हैं जो लोगों को पसंद आ रहा है। आपने बताया कि काफी लोग पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप हमारे पॉडकास्ट में आए, एंड हैव अ गुड वेलकम जर्नी। सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपको भी कि आपने हमें आपका वक्त दिया और आपके पॉडकास्ट पे बुलाया। थैंक यू सो मच। एंड आई विल डेफिनेटली होप कि आप बेटर बाइट्स के प्रोडक्ट ट्राई करें किसी दिन, और आपका भी पर्सनल रिव्यू हमें बताएं। तो अगर बढ़िया लगा तो ऑल गुड, अगर नहीं तो हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके तो। आप भी काफी लोगों से यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड एंटरप्रेन्योर्स, तो आपको काफी आइडिया होगा। तो हमको आपका फीडबैक काफी इंपॉर्टेंस का है, तो आप बताइएगा जरूर। या श्योर श्योर डेफिनेटली। जैसे ही ये बेटर बाइट अवेलेबल होता है नोएडा दिल्ली के अंदर, आप मेरे को बता दीजिएगा। डेफिनेटली मैं ऑर्डर करके जरूर हम उसे टेस्ट करेंगे कि कैसा टेस्ट है। हमें भी मौका मिले टेस्ट करने का कि कैसा फ्लेवरिंग कैसे है, ब्लूबेरीज फ्लेवरिंग है, कैश्यू में कैसे आपने न्यू फ्लेवरिंग ऐड करी है, एंड ऑलमंड्स के अंदर। तो थैंक यू। करेक्ट सर। ओके।